गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू टुडेज टॉपिक। बच्चों आज हम लोग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके पहले के टॉपिक का क्वेश्चन आप लास्ट क्लास में देखे थे। आज से आपके क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे, हर एक दिन आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा और हम लोग अपने 3 बजे वाले डाउट सेशन में उसका डाउट क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लास करेंगे, अपना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा जब तक 21 तारीख नहीं आता है। 21 को नोटिफिकेशन देखते हैं क्या होता है। अगर लगेगा कि चीज़ें सही होंगी तो ऑफलाइन में भी हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलिए बिना देर किए, बिना समय बर्बाद किए, बिकॉज समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक यानी आज का क्लास। आप लिखो प्रेजेंट सर और शुरू हो जाओ क्लास करने पे। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको बच्चों लास्ट का कॉन्सेप्चुअल क्लास याद है, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाली बातें याद है जो हमने पिछले क्लास में कराया था, तो हम एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करा रहे हैं। देखिए बच्चों ऐसा है कि कुछ जगहों पे, एक या दो जगहों पे थोड़ा बोर्ड चमक रहा है, तो जब मैं वहाँ पे लिखूंगा तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको वो चीज़ें ना दिखें। आप बस एक छोटा सा काम करना, जब मैं वहाँ लिखता रहूँगा ना तो मैं बोलूँगा भी उस चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ, तो उसको सही ढंग से कैच करना, तो आप वो चीज़ मेकअप कर लोगे। और हम 1-2 दिन में इसको सेट कर देते हैं ढंग से। लाइटनिंग के प्रोजेक्ट थोड़ा प्रॉब्लम है, तो देख लेना, आज भर के लिए थोड़ा सा देख लो उस चीज़ को। आ जाओ बच्चों, तो हम क्या कह रहे थे कि हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर बच्चों कोई प्लेन है, अगर हमारे पास कोई शानदार सा ये प्लेन है ना, और इस प्लेन को हमने पाई मान रखा है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है r.n1 इज इक्वल टू समथिंग a1.n1 टाइप, मान लीजिए दे रखा है, जिसको आप d रख देते हैं। चलिए अच्छा, ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, r.n1 इज इक्वल टू d1 कर देता हूँ, है ना। अब मान लीजिए एक और प्लेन आपको मिल गया, एक और प्लेन आपको मिल गया। इस प्लेन ने इसको क्या किया, कट किया, इसको कट किया। तो जब यह कट किया तो इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। इस एंगल को निकालने का जो फॉर्मूला हुआ करता था, याद करिए मैंने बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2। अब इस प्लेन का इक्वेशन है r.n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको याद करेंगे तो बताया था, अगर आपको याद है तो। और अगर इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कहने की बात करूं कि सर अगर ये वाला प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होता, मतलब a1x होता, b1y होता, c1z होता, प्लस d1 बराबर 0 होता, और इस वाले प्लेन का इक्वेशन a2x होता, b2y होता और c2z प्लस d2 बराबर 0 होता, तो क्या होता। तो ऐसे इक्वेशन में बच्चों इसके cos थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ भी बताया था। क्या बताया था बताइए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। और हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रखा था a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर से। यही चीज़ हमने आपको अच्छे से बता रखी थी लास्ट क्लास में, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्लास हुआ था। असल में ये क्वेश्चन सेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 क्वेश्चन सेशन तो हमने किया, ये दूसरा पार्ट है उस चीज़ का, सेकेंड पार्ट। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने छोटे होने की वजह से एक साथ बता दिया था, है ना। और ये अभी तो क्लियर है सर, अभी कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छे से हम समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। हमें आज की क्लास का मोटो यही है कि इस कॉन्सेप्ट को हम लें और आगे करके क्वेश्चंस करना चालू कर दें। ठीक है ना बच्चों, तो अब आप एक काम करिए, फटाक से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार भी सकते हो बिकॉज, लेकिन पहले से तुम उतारे हुए हो तो क्या उतारोगे, है ना। बस स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग इस पर क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। हम एक बार चेक कर लें कि हर चीज़ रिकॉर्डिंग और अच्छे से हो रही है कि नहीं। वो बहुत रिस्की सीन है यार, क्योंकि पता चलता है कि हम लोग रिकॉर्ड कर भी लेते हैं और होता भी नहीं है। हाँ ठीक है, सब आ रहा है, बढ़िया। ये वीडियो आज अपलोड हो रहा है ना, आज कितना तारीख है हमारे पास, आज 16-17, आई होप सो 17 या 18 है ना, ऐसा ही कुछ। तो ये आज ही सुबह अपलोड हुआ है, अभी आप देख रहे हैं ना, ये सुबह आज वो हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। बिकॉज जो वीडियो मैंने कल शूट किया था आज के लिए, उस वीडियो में साउंड ही नहीं था, साउंडलेस हो गया था कल रात को शूट करने के बाद, तो परेशान हो गया मैं, माइक की बहुत नौटंकी हो रही है। ठीक है ना, चलिए आइए, कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, आइए जरा इसको डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6 एंड एक दूसरा और वेक्टर है हमारे पास आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 5। आपको इन दोनों के बीच का मेरे प्यारे बच्चों एंगल निकाल लेना है कि आखिर इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, है ना। आइए सर चेक करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन, है ना मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन क्या है, चलो हम इस वाले प्लेन को अपना फर्स्ट प्लेन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, आर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। ये हमारे पहले प्लेन का इक्वेशन है। सेम इक्वेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन, हमारे सेकेंड प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो हमारे सेकेंड प्लेन का इक्वेशन हो गया आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 5। ये हमारे सेकेंड प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 होता है ना। सर अगर हम इस प्लेन को देखें तो इस वाले को हमें n1 मान लेना चाहिए, n1 वेक्टर, और अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला मेरा किसके तरह काम करेगा, n2 वेक्टर की तरह काम करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, n1 का डॉट n2 से कर देना है, यानी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का डॉट i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के साथ कर देना है, और इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप को मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप से दिखा देना है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 फिर -1 फिर +2 डिवाइडेड बाई 2 एकम 2 -1 एंड देन फिर +2। नहीं सॉरी, ये तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना मेरे को, तो मैग्नीट्यूड के लिए लगा देंगे क्या, 2 दूना 4 1 5 1 6 इंटू अगेन √6। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 2 तो 4 में से 1 क्या 3/6 यानी 1/2। तो हमारे पास हमारा cos थीटा कितना आ गया बच्चों, 1/2 हो गया। इससे क्लियर है कि थीटा कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया π/3, ठीक है ना बच्चों। तो बड़ा सिंपल सा सेटअप था, एक बार मैं फिर चेक कर लूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक, यानी कि अगर लास्ट तक मैं देखूँ तो यहाँ तक तो मैं लिख ही सकता हूँ, है ना। चलिए बच्चों काफ़ी है इतना, ठीक। ओके, तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए, है ना। पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो टफ हो, चाहे कुछ ऐसा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे, है ना। ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं तो भाई ढंग से तेजी में करना पड़ेगा ना। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है, बट अब की बार जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया है वो क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन x प्लस y प्लस 2z is equal to 9 and 2x minus y plus z is equal to 15। हमको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। हमें x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 और इसके बीच में एंगल निकालना है, ये वाले के और साथ ही साथ इस वाले के बीच में एंगल का फॉर्मेशन करके बताना है कि कितना एंगल बनेगा। सिंपल है ना सर। अगर मैं बोलूं कि ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं, प्लेन का फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं इस वाले को, यानी x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 को हम अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और हम अपने प्लेन का सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 को। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया।
अब आप क्या देखोगे कि इस वाले में जो आपका A1 है वो 1 है, जो आपका B1 है वो भी 1 है, और जो आपका C1 है वो 2 है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं तो मेरा A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -1 है और C2 की वैल्यू 1 है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला कहता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करते हैं हम लोग? A2 के स्क्वायर से, फिर B2 के स्क्वायर से, फिर C2 के स्क्वायर से। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? A1 A2 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, B1 B2 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, और C1 C2 करेंगे तो अगेन हमें 2 मिल जाएगा। कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट, अगर हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें तो बताइए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 5 प्लस 1 6, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तब भी क्या मिलेगा? हमें 6 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसका भी आंसर देखो वही आने वाला है, 3/6 यानी 1/2। यानी अगर मेरा cos थीटा 1/2 है तो यहाँ से गारंटेड थीटा की वैल्यू हम π/3 लिख सकते हैं, यानी 60 डिग्री लिख सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है क्वेश्चन? तो भैया फटाक से इसका भी आंसर उतार लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। RD शर्मा का सारा एग्जाम्पल्स हम आपको करा देंगे, आप क्लास के बाद घर पे आराम से उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और 3 बजे जूम क्लासेस में जुड़ जाएंगे। अगर आपको कोई उसमें दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो हम लोग जूम क्लासेस के थ्रू उस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए भैया फटाफट इसको उतार लीजिए जल्दी से, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए बालकों, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कह रहा है सो दैट SHOW सो दैट द प्लेन्स 2x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 8 are at right angle, are at right angle किस पे होंगे बच्चों? राइट एंगल पे होंगे, है ना? आइए सो करते हैं। अब पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 प्लेन है, एक प्लेन का इक्वेशन ये लिखा हुआ है और दूसरे प्लेन का इक्वेशन ये लिखा हुआ है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, आपको ये शो करके दिखाना है कि ये दोनों के दोनों जो प्लेन होंगे ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो भैया क्या करेंगे कि लेट द एंगल बी थीटा, एंगल हम थीटा मान लेते हैं। तो हमारे पास cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही हमारे cos थीटा का सिंपल सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में A1 क्या B1 क्या, तो अगर ये पहला इक्वेशन मानते हैं आप, ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, तो आपको A1 2 मिल जाएगा, B1 आपको 6 मिल जाएगा और C1 भी आपको 6 मिल जाएगा। और अगर इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं तो हमें A2 की वैल्यू 3 मिलेगी, B2 की वैल्यू 4 मिलेगी और C2 की वैल्यू -5 मिलेगी। अब हम जरा इसको अपने पर्टिकुलर जगह पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। A1 A2 करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, B1 B2 करेंगे तो 6 × 4 24 हो जाएगा, और अगर हम 6 × C1 C2 करेंगे तो यहाँ -30 आएगा। अगर मैं नीचे की बात करूँ रूट अंडर, तो 4 और 36 40 और 36 76 का रूट आएगा। यहाँ की बात करो तो 9 एंड 16 25 एंड 25 रूट 50 आएगा। ठीक, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको 0 मिलेगा और नीचे आपको मिल रहा है रूट 76 इंटू रूट 50। मेरे प्यारे बच्चों
कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलती हुई दिख रही है आपको यहाँ पे? एकदम सिंपल ना सर, 0। अब अगर कॉस थीटा 0 है तो गारंटेड जो आपने थीटा माना था वो π/2 हो जाएगा। और π/2 क्या है? उनके बीच का एंगल है, यानी कि ये दोनों प्लेन आपस में कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एंगल निकालने को दे, तो आप इस फॉर्मूले का या फिर वेक्टर वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। या कभी ऐसा क्वेश्चन दे कि आपको प्रूफ करे कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है, 2 प्लेन परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे कॉस थीटा को 90 दिखा देंगे। थीटा 90 है, कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा आपका 90 हो जाएगा। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चंस प्रोबेबल चांसेस होते हैं बनने के। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में उतार लीजिए। फिर हम लोग उतारना क्या है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना आराम से उतार लेना, ठीक। या चाहो तो सबसे बढ़िया रहेगा, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहेगा कि पॉज करो और पॉज करके उतार लो। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, समझ जाइए इस बात को। तो चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए, बहुत बढ़िया। देखो, अगर आज जूम का जो क्लास है वो अगर बढ़िया से चला, लाइव क्लास में दिक्कत नहीं हुई, जूम क्लासेस में अच्छे से चला, तो हम लोग लाइव आके ही पढ़ेंगे, 1.5 घंटे 2-2 घंटे लाइव आके पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा वो। यूट्यूब पे नहीं, जूम पे ही लाइव आके पढ़ेंगे अगर बढ़िया से चला तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, 4th पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा है, इफ द प्लेन्स, हमारे पास 2 प्लेन है, एक है r.2i - j प्लस लेमडा k कैप इज इक्वल टू 5, है ना, एंड r.3i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 4 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो भाई बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, उनको परेशानी नहीं आएगी। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो फट से इस क्वेश्चन को बना लेंगे, लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है ना, और ये भी पता है कि ये दोनों प्लेन आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। तो इस लेमडा की वैल्यू फाइंड करो कि लेमडा कितना दिया हुआ है, इस लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले प्लेन 1 का इक्वेशन क्या है? r.2i - j प्लस लेमडा k बराबर 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो n1 वेक्टर है वो है 2i - j प्लस लेमडा k, ठीक। और अगर मैं पूछूं n2 वेक्टर के लिए, तो n2 वेक्टर हमारा ये रहा, है ना। क्या है n2 वेक्टर? 3i प्लस 2j, उसके बाद प्लस 2k, बस यही हमारा n2 वेक्टर, इक्वेशन 2 से एक n2 आ गया। अब इनके बीच का मेरे प्यारे बच्चों एंगल 90 डिग्री है, कॉस थीटा, अगर थीटा 90 है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। यानी हम अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉस 90 को लिखेंगे कैसे? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, जो कि 0 के बराबर आएगा। ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होकर कहानी खत्म कर लेगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा n1 डॉट n2 वेक्टर बराबर 0। आप जानते हैं कि n1 वेक्टर ये है, n2 वेक्टर ये है। 2 इंटू 3 करोगे 6 मिलेगा, 2 इंटू -1 करोगे -2 मिलेगा, एंड यहाँ 2 लेमडा मिलेगा जो 0 के बराबर आ जाएगा। यानी 4 + 2 लेमडा की वैल्यू बच्चों 0 आएगी, देन लेमडा की वैल्यू -2 आ जाएगी। एग्जैक्टली एकदम आसान और सिंपल चीज़। समझ पा रहे हैं कहानी? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीज़ें, किस तरह से हम लोग प्लेन की बातों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक ना। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। मिटा दिया जाए सर इसको, कोई परेशानी इसको मिटाने में? जल्दी से उतार लीजिए फटाफट। 4th नंबर, बाकी जितने भी, देखो ढंग से बेटा पढ़ना चाहते हो ना तो पॉज करके ही उतारा करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, बिकॉज स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है। आप कभी भी अगर, देखिए हम लोग जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मानते हैं उस सिचुएशन में मजबूर है हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए, मजबूर है पूरी तरह से। मेरा खुद का भी मन नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्लास कराऊँ, लेकिन क्या करूँ, ऐसा सिचुएशन ये है कि मेरे को मजबूर होना पड़ रहा है, आपको भी मजबूर होना पड़ रहा है ना। बट क्या करेंगे, अब हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसी चीज़ का ना मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास अभी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं हैं, आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाएं। जो भी वीडियोस आप चलाएं, जो भी वीडियोस आप देखें,
उसको एग्जैक्टली जैसे क्लास में आप करते हैं, सर पढ़ा लेते हैं तो पॉज करके आप उतारते हैं, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करें तो आपको फ्रूटफुल मिलेगा। रही बात डाउट की, तो कल हमने 10th क्लास का जूम पे लाइव कराया था और काफ़ी अच्छा लाइव हुआ था, मतलब परेशानी नहीं हुई थी, बच्चे वहाँ से जूम से क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, हम बड़े अच्छे से बता भी रहे थे और एकदम क्लास का फील आ रहा था। ठीक, तो अगर आज का लाइव हमारा जो जूम पे होने वाला है 3 बजे, वो अच्छा अगर हो जाता है, अच्छा होने का मतलब है कि आप सेटिस्फाइड होते हैं उस जूम से, उस क्लास से, मैं सेटिस्फाइड हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग उसी पे आके अपना क्लास करें, वो ढंग से निकलेगी चीज़ें। जो क्लासेस उस पर होंगी वो रिकॉर्ड भी हो जाएंगी, तो उसको हम आपको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आप उस लिंक से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए उन चीज़ों को अलग करते हैं, अभी टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो सर एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने किया। अब देखो थोड़ा यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी, एग्जाम्पल 5 से चीज़ें चेंज होंगी। अभी तक क्या था कि अभी तक हम ऐसे सिस्टम में बात कर रहे थे जहाँ पे या तो हमें 2 प्लेन्स के बीच एंगल निकालना था, और नहीं अगर आप एंगल नहीं निकाल रहे हैं तो एंगल दिया हुआ है वो आपको प्रूफ करना था कि ये ऐसा होगा। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, थोड़ा बढ़िया आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 -1 एंड perpendicular to the planes x plus 2y plus 3z minus 7 बराबर 0 एंड 2x minus 3y plus 4z बराबर 0। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आइए सर सॉल्व करते हैं, बड़े आसान ढंग से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। क्वेश्चन क्या है सर, हमें इक्वेशन निकालना है प्लेन का। पहली चीज तो यही है, इक्वेशन निकालना है प्लेन का, जो कहां से पास कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो पास कर रहा है 1 1 और -1 से। ठीक है, तो हम तो जानते हैं ना यार कि किसी एक पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास करता है तो उसका इक्वेशन होता है, लेट कर लो, लेट a x -1 प्लस b y -1 प्लस c z प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया जो हमें निकालना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें a b और c नहीं दिया हुआ है, तो जब बच्चों इसमें a b और c नहीं दिया है तो अब हमें ये a b c निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। इस a b c को हमें जरूरत है निकालने की, हाँ सर एकदम जरूरत है। तो हम इस a b c को निकालने की कोशिश करते हैं। फिर क्या करें कि सर जो हमारा प्लेन है ना वो इस वाले प्लेन पे और इस वाले प्लेन पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये वाली प्लेन इस पे भी परपेंडिकुलर है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 पे भी परपेंडिकुलर है, और उसके साथ ही साथ 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 0 पर भी परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लेन इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2, समझिए मैं क्या कर रहा हूं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का प्रोडक्ट 0 के बराबर कर रहा हूं। तो a इंटू यहाँ 1 है, a इंटू 1 a1 a2, b इंटू 2 यानी 2b, और c इंटू 3 यानी कि 3c किसके बराबर कर दिया गया, 0 के बराबर कर दिया गया। नेक्स्ट a इंटू 2 2a, b इंटू माइनस 3b एंड c इंटू 4c, इसको भी 0 के बराबर कर दिया गया। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये प्लेन इस पे भी परपेंडिकुलर था और यही प्लेन इस पे भी परपेंडिकुलर था। अब ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए हमने आपको तरीका बताया है कि आप क्या करते हैं, आप a लिखते हैं, याद करिए, माइनस b लिखते हैं, फिर c लिखते हैं, आप इसको ढक देते हैं, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा एंड देन माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। फिर आप b को ढकेंगे तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर आप c को ढकेंगे तो -3 होगा और -4 होगा, और इसको लैम्डा लेट कर लेंगे। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 17 लैम्डा,
बी की वैल्यू मिल जाएगी 2 लेमडा और सी की वैल्यू मिल जाएगी -7 लेमडा। इन सब को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, है ना। आइए जरा प्लेस करते हैं। तो ए की जगह लिखेंगे 17 लेमडा x -1, बी की जगह लिखेंगे 2 लेमडा y -1 और सी की जगह लिखेंगे -7 लेमडा z + 1 = 0। लेमडा अपने आप कॉमन आएगा तो 17x - 17 + 2y - 2 -7z -7 = 0। तो लेमडा तो 0 होगा नहीं, यानी अंदर वाली चीज़ें 0 होंगी, तो हो जाएगा 17x + 2y - 7z। -17 और -2 मिलके -19 और 7 मिलके -26 बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों? 0। सो ये आपके रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया, जो कि 1 1 -1 से पास भी कर रहा है और उसके साथ साथ इन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर भी है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ। यस सर, द आंसर इज वेरी करेक्ट। आपका आंसर बहुत सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलिए सर, बना सकते हैं क्वेश्चन कि नहीं बना सकते हैं? मेरे हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैंने इस एक्सरसाइज का सारा एग्जाम्पल करा दिया। मेरे आदत के हिसाब से मैंने 2 एग्जाम्पल्स छोड़े हैं जो आप डाउट के क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 28.6 आप बना लेंगे, है ना। 28.7 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 28.7 का कोई नीड नहीं है आपको बनाने का, कहीं आया नहीं है, मतलब वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है तो उसको छोड़ देंगे। अभी हम लोग बात करेंगे 28.8 के टॉपिक पे कि 28.8 का टॉपिक क्या है और उसको कैसे डील करना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आइए शुरू कर देते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए, तो अब भैया कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाला है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना। आज आप 28.4 तक कर लीजिएगा, ठीक है। या एक काम करते हैं ना, आप एक काम करो, कॉन्सेप्ट अभी नहीं डालते हैं हम, आप पहले 28.6 तक का डाउट खत्म करो। आज 28.6 तक का डाउट आज खत्म कर लो, है ना। जैसे ही तुम्हारा 28.6 तक का डाउट खत्म होगा, आज 3 बजे हम लोग जूम पे लाइव आएंगे और 3 बजे जूम पे लाइव आके सारा क्वेश्चंस आपका डील कर देंगे। अगर वो लाइव सेशन फ्रूटफुल होगा, यानी ढंग से आपको समझ आ रही होगी, तो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट लाइव ही लेंगे और सब बच्चे लाइव में ही जुड़ेंगे। समझ रहे हो बात को मेरे? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और जूम पे ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करिए, पहले फटाफट इसको आज कंप्लीट करिए। इस 5 क्वेश्चन को मैंने आपको बनवाया, 5 क्वेश्चंस की थ्योरी दी, इसको आज जाके 28.6 पूरा एक्सरसाइज बनाओ, 2 एग्जांपल्स भी बनाओ एंड देन फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तब तक बढ़िया से पढ़ते रहो, घर पे रहो। 3 बजे मिलते हैं फिर लाइव क्लास में एंड एंजॉय करते रहो। ऑल द बेस्ट, बढ़िया रहना। चलो।